पाकिस्तान को एक बड़ा झटका लगा है क्योंकि बलूचिस्तान ने अपने आप को एक स्वतंत्र देश घोषित कर लिया है। और एक बार यदि बलूचिस्तान को एक स्वतंत्र देश की मान्यता मिल गई तो जितना बड़ा आपको पाकिस्तान दिखता है उसका आकार उसका सीधे लगभग आधा हो जाएगा। पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी चुनौती है और इधर बलूचिस्तान ने यूएन से, इंडिया से और अन्य देशों से ये डिमांड कर दी है कि हमें एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता मिलनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या बलूचिस्तान के कह देने से उसे स्वतंत्र देश मान लिया जाएगा? क्या प्रोसेस है, क्या क्या चीजें उसे होनी चाहिए, क्या क्रिटेरिया यदि फुलफिल करेगा बलूचिस्तान तो संभावना है उसे एक देश के रूप में मान्यता मिलने की। आइए शुरुआत करते हैं बिल्कुल आसान भाषा में और देखते हैं कि पूरी कहानी क्या है और क्यों आज के समय चर्चा में है। सबसे पहले ये जो मैप आप देख रहे हैं पाकिस्तान का है। पाकिस्तान में मुख्य रूप से 4 प्रांत है: खैबर पख्तूनवा, पंजाब और सिंध और एक बलूचिस्तान। पाकिस्तान के पूरे क्षेत्रफल का अकेले 44% जो है बलूचिस्तान है और यहाँ पर बड़े मात्रा में बलूच रहते हैं। अब बलूचिस्तान के लोगों का दावा है कि हमारा इस बलूचिस्तान पर 85% कंट्रोल है और जो 15% कंट्रोल बाकी है इसको इस साल के अंत तक हम लोग अपने कंट्रोल में ले लेंगे। क्या इनका दावा है बलूचिस्तान का, आइए समझने का प्रयास करिएगा। और बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए कितना इंपॉर्टेंट है या कितना इंपॉर्टेंट था आपको इस बात से समझ में आएगा। सबसे पहली बात, बलूचों ने हाल ही में अपने आप को स्वतंत्रता की अपने आप को घोषणा कर दी है। कहा है कि हम एक स्वतंत्र देश हैं, हमारे अन्य देशों से संबंध होंगे, हम बात करेंगे और उसके हिसाब से हमारे बॉर्डर वगैरह पर चर्चाएं होंगी और उस पर डिसीजन लिए जाएंगे। राष्ट्रीय राष्ट्रीय गान का आयोजन कर दिया है, माँ चुकेन बलोचानी करके अपना जो राष्ट्रीय गान है वो भी अनाउंसमेंट कर दिया है। राष्ट्रीय जो ध्वज है ये थोड़ी सी आकृति ऐसे करके यहाँ पर स्टार है तो इसका भी अनाउंसमेंट कर दिया है। बलूचिस्तान ने अपनी एक नई मुद्रा भी जारी कर दी है। जिस तरह से बांग्लादेश जब अलग हुआ था तो अपनी मुद्रा टका जो है अनाउंसमेंट किया था, उसी तरह बलूचों ने अपनी बलोची फ्लोस करके एक अपनी मुद्रा भी जारी कर दी है। बलूचों का कहना है कि बलूचिस्तान के 85% क्षेत्र पर हमारा नियंत्रण हो गया है। और नियंत्रण किस कदर हुआ है आप समझिएगा। जितनी भी सोने की खदानें हैं सब बलूचों के नियंत्रण में हैं। जितने भी तांबे के खदाने हैं सब बलूचों के नियंत्रण में हैं। बलूचों ने यह भी दावा किया है कि जो 150 प्लस गैस क्षेत्र हैं ये भी हमारे नियंत्रण में, और 1200 प्लस जो चालू कोयला खदाने हैं ये भी हमारे नियंत्रण में है। ऐसा इन्हें क्यों बताना पड़ा? क्योंकि ये अपने आप को स्वतंत्र देश की मान्यता देने की मांग कर रहे हैं। तो इन्हें बताना तो पड़ेगा कि भाई तुमको अगर स्वतंत्र देश घोषित किया जाएगा तो तुम्हारे कंट्रोल में भी कुछ है कि तुम केवल ऐसे ही चिल्ला रहे हो। तो इन लोगों ने इतनी बातें तो जारी कर दी, बता दी। लेकिन आपके मन में प्रश्न उठेगा कि आखिर स्वतंत्र देश, किसी देश को स्वतंत्र देश घोषित करने के लिए या देश की मान्यता देने के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण है? तो उसमें 4 प्रमुख विशेषताएं, 4 प्रमुखताएं हैं। कौन कौन है? पहला, स्थायी जनसंख्या। बलूचों का कहना है कि स्थायी जनसंख्या हमारी है, यहाँ पर बलूच ही ज्यादातर हैं। निश्चित भूभाग होना चाहिए, मतलब देश के पास अपना एक निश्चित क्षेत्र होना चाहिए, चाहे थोड़ा बहुत विवादित हो या ना हो, लेकिन एक निश्चित क्षेत्र पर दावा किया जाना चाहिए। ये लोग कर रहे हैं। अपनी सरकार हो, मतलब वहां पर जहां पर दावा आप कर रहे हैं वहां पर आपकी सरकार हो जो कानून लागू कर सके, प्रशासन, पुलिस, न्याय व्यवस्था और सुरक्षा बलों पर नियंत्रण कर सके, और अन्य देशों से समझौते और राजनयिक संबंध बनाने की क्षमता हो। 2 चीजें तो साफ साफ दिख रही हैं। तीसरी चीज और चौथी चीज के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं। तो सबसे पहले तीसरी चीज, अपनी सरकार हो जो कानून लागू कर सके। तो कानून लागू करने को लेकर के बलूचों ने कहा है कि हमारी प्रशासनिक व्यवस्था है, अपना प्रशासन है। सुरक्षा बलों के द्वारा हम लोग अभी के समय में शासन कर रहे हैं, स्थानीय प्रशासन का संचालन कर रहे हैं और स्वतंत्र राज्य व्यवस्था का दावा कर रहे हैं। इस बेस पर इनका कहना है कि हमारी जो सैन्य शक्ति है वह लगभग 5 लाख लोगों की है, जिसमें सेना है, नौसेना है, वायुसेना है और नागरिक प्रशासन। कहा है कि हमारे पास अपना प्रशासन है, अपनी सेना है, 5 लाख लोगों की सेना है
और जो 15% कम कब्जा आपको लग रहा है, इस साल के अंत तक उन 5 लाख लोगों की सहायता से हम इस पर 100% दावा कर लें। अगर बलूचिस्तान एक सच में स्वतंत्र देश बन जाता है, जैसा कि अब उम्मीद जग चुके, तो पहली बात तो पाकिस्तान का ईरान से सीधा कनेक्शन कट हो जाएगा। बलूचिस्तान जो है अफगानिस्तान के साथ एक अच्छा बॉर्डर साझा करने लगेगा और ईरान के साथ पूरा बॉर्डर साझा करने लगेगा। और जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं पाकिस्तान में, उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वह बलूचिस्तान में है। तो इससे भी पाकिस्तान कट जाएगा। आबादी यहाँ कम है, रिसोर्स ज़्यादा है, प्राकृतिक संपदा यहाँ ज़्यादा है, तो ये एक अच्छा खासा देश भी बन सकता है। अब देखना ये है कि आगे क्या होती है। क्या एक बार फिर से पाकिस्तान और बलूचिस्तान यानी बलूचों के बीच एक बड़े लेवल की लड़ाई शुरू होगी, कॉन्फ्लिक्ट शुरू होगा, कई लोग मारे जाएंगे, या क्या होता है? क्योंकि पाकिस्तान तो शांति से मानेगा नहीं। लेकिन एक बात तय है, ये जो सोने की खाने हैं, तांबे की खदानें हैं, यहाँ पर जो चाइना कंट्रोल करता था, अपने लोगों को यहाँ बना रख रहा था, वह चाइना जो है धीरे धीरे इन इलाकों से अपने लोगों को हटा रहा है, क्योंकि बलूच के लोग जो है अब चाइना को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। भारत से बलूचिस्तान ने सहयोग मांगा है, यूएन से मांगा है, अन्य देशों से मांगा है। देखना यह है कि भारत सरकार किस तरह की कूटनीति यहाँ अपनाती है और क्या करती है, क्योंकि भारत एक बार सहयोग कर चुका है बांग्लादेश को एक अलग देश बनाने में। क्या बलूचिस्तान को एक अलग देश बनाने में अपनी भूमिका निभाएगा या नहीं, और क्या ये निभाना चाहिए या नहीं? आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि बलूचिस्तान को एक स्वतंत्र देश की मान्यता मिलनी चाहिए या नहीं। धन्यवाद।